क्या मांगना है अल्लाह से? दुआ नमाज। मोटरसाइकिल मांगनी है। और मेरे लिए क्या मांगोगे? और बेबी के लिए, छोटे भाई के लिए, हातिब के लिए अच्छे अच्छे खिलौने। और अल्लाह को ये नहीं कहना कि आपको स्कूल का बच्चा बना दें? मैं स्कूल की चीजें तो ले मैं खिलौने ले लेना चाहता हूँ। मैं स्कूल का बच्चा बनना चाहता हूँ। स्कूल का बच्चा बनना चाहते? तो खिलौने नहीं लेना चाहते? अब तो आप बड़े हो गए हो ना, इसलिए अब टॉयज आपको अच्छे नहीं लगते हैं ना। मैं क्या पूछ रही हूँ, ये मोबाइल छोड़ोगे तो स्कूल का बच्चा बनोगे? ऐसे कैसे बन सकते हो? स्कूल का बच्चा बनना। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? और उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज तो मैं दिल से ये दुआ करती हूँ, यकीन करें कि अल्लाह ताला जो है वो मेरे इस मुल्क को बेज़मीर लोगों से पाक कर दे, इसकी हिफाजत करे और हम सबको, हमारे बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज मेरा दिल इतना बुरी तरह ख़राब है, आप यूँ कह लें कि मुझे ना मेरा वीडियो बनाने का दिल करता है, ना ही मतलब मेरा वॉइस ओवर करने का दिल कर रहा था। मुझे समझ नहीं आई मैं ये बात किससे करूँ। इनफैक्ट मैं किसी से इस बात को शेयर भी नहीं करना चाहती थी, तो मैं अब वॉइस ओवर करने लगी। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, मेरे साथ मेरी एक कोलीग है, हमारे साथ वाले गांव में रहती हैं। तो उनके गांव से ना कल शाम मगरिब, असर से मगरिब के दरमियान ना एक बच्ची जो है वो किडनैप हुई है। ऑलमोस्ट 5 इयर्स की वो बच्ची थी, वो किडनैप हो गई है बच्चों के साथ। इस तरह तो मेरा बच्चा भी मतलब गली में खेलता है शाम को, अक्सर गांव में बच्चे जो हैं वो गली में खेलते हैं। मैं खुद एक गांव में रही हूँ, गांव में पली बड़ी हूँ, तो हमारे भी मतलब बहुत ज़्यादा ही ये एक आम सी बात थी कि हम लोग गली में निकलते थे और गली में खेलते थे। और स्कूल से आने के बाद, तब तो इतना ट्यूशन्स वगैरह का भी रिवाज नहीं होता था, असर के फ़ौरन बाद मतलब खेलना शुरू कर देते थे और मगरिब तक खेलते रहते थे और कभी भी किसी तरह का कोई डर और खौफ नहीं था। तो वो बच्ची उनके घर के सामने से ही किडनैप हुई और सुबह उसने मुझे स्कूल में ये बात बताई कि इस तरह हुआ। वो ख़ुद भी काफ़ी परेशान थी, लेकिन वो बार बार एक ही बात कर रही थी कि ये इस तरह के जो वाक़यात हैं ये शहरों से होते हुए तो हमारे घरों तक आ गए हैं, हमारे गांव तक आ गए हैं। तो और मैं ये सोच रही थी कि उसकी माँ को सारी रात नींद कैसे आई होगी। वो बता रही थी कि सारी रात मस्जिदों में ऐलान होते रहे हैं उस बच्ची के लिए, सारी रात गांव के लोग उसको ढूंढते रहे हैं। और इवन के सुबह पुलिस ने आके मतलब हर गांव की इवेंचुअली एक एक घर की तलाशी ली है। और वो जो बच्ची थी ना, वो गांव ही के एक मतलब आप जिसको जोहड़ होता है या छप्पड़ जिसको हम कहते हैं पंजाबी में, उसमें से उसकी जो है वो डेड बॉडी मिली है। और जब मुझे पता चला ना कि उसकी डेड बॉडी वहाँ से मिली है, तो यकीन करें मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरा दिल बांध दिया हो। मेरा दिल कर रहा था मैं किसी के गले लग के ऊंची ऊंची आवाज़ में रो लूँ। मैं अपने बच्चे स्कूल जाते हुए घर छोड़ के गई थी, और तब मेरा दिल चाह रहा था मैं फ़ौरन अपने घर चली जाऊँ और अपने बच्चों को मतलब अपने सीने से लगा लूँ। इतना बुरी तरह से मुझे इस सारे वाक़े ने इफ़ेक्ट किया। और ये 2-3 दिन पहले का व्लॉग है। तो यहाँ पर मैं अपना सामान वगैरह हम लोग बांध रहे थे, मुहर्रम की छुट्टियाँ ख़त्म हो चुकी थी तो अपने घर जाना था। ये मेरा मेके वाला घर है, गांव में मेरा मेका है और मैं खुद शहर में रहती हूँ। तो और ये जब हम जाने लगते हैं तो हम लोग को स्कूटी और साइकिल याद आ जाते हैं कि मैं स्कूटी चला लूँ, मैं साइकिल चला लूँ। और यहाँ पर सामान बांध लिया था और ये मेरे भाई और हम्बल मिलके जो है वो सामान गाड़ी में रख रहे थे। मेरे भाई है, इसने भी जाना था और इसने इस्लामाबाद चले जाना था। हम दोनों को इकट्ठा ही मतलब हम लोग इकट्ठा ही अपना सामान गाड़ी में रख रहे थे, हमें चले जाना था। लेकिन अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मैं दोबारा से गाँव वापस आ चुकी हूँ, क्योंकि वहाँ जाते ही ये मेरा छोटा बेटा है ना, हम हातिफ, इसको पता नहीं क्या इशू है, ये ना बीमार हो गया, बुखार हो गया इसको ना। तो शायद मतलब इन्वायरमेंटल चेंज की वजह से ना ये उदास हो जाता है या वट एवर। ये थोड़ा सा मेरे पापा के साथ अटैच है,
में डाल लूँ ना? ऐसा लगता है कि ये फिर उनकी ना नंबर मुझे दे दो। उनके बिना रहना इसको मुश्किल लगता है, ये इसको फील करता है। खैर कोई बात नहीं, अब हम मतलब आज जो है वो कल संडे है और संडे के बाद फिर हम लोग इंशाल्लाह चले जाएंगे वापस। इसी तरह ऑन एंड ऑफ आती जाती रहूँगी तो इसको भी आदत पड़ जाएगी। इतना ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे मेके और ससुराल में तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर का सफ़र है। इससे ज़्यादा सफ़र तय करके तो मैं स्कूल चली जाती हूँ। अच्छा, और ये मैं देख रही हूँ कि जब मैं घर आई थी ना, तो ये उससे नेक्स्ट डे का व्लॉग है। और इतना मतलब अजीब सा फील हो रहा था। तकरीबन मैं 15-20 दिन रह के आई थी, 20 से 25 दिन रह के आई थी। तो ये हर चीज़ के ऊपर मिट्टी पड़ी हुई थी, ये देखें हर चीज़। और ऊपर से ये कि सफाई मतलब मैं प्रॉपरली कर भी नहीं सकी और हाथब बीमार हो गया। एक बहुत प्रॉपरली मैं मुझसे इस तरह सफाई नहीं होती। मैं एक कमरा एक दिन करती हूँ, दूसरा दूसरे दिन, तीसरा तीसरे दिन। तो बहुत अच्छे से अभी सफाई नहीं की थी। अभी सिर्फ मैंने मतलब ये चीज़ों वगैरह के ऊपर से डस्ट झाड़ी थी और झाड़ू लगाया था और अभी वो फर्शी वगैरह लगाई थी। और बहुत ज़्यादा कोई आप कह लें कि तफसीली सफाई नहीं की थी। वो मैंने सोचा था आहिस्ता आहिस्ता कर लूँगी। बस बच्चे ठीक रहे हैं तो ऐसा कोई इशू नहीं होता। ये बर्तन हैं जो धोने वाले पड़े हुए थे, ये मैंने इसी दिन रात को फिर अच्छे से बर्तन वगैरह तो धो दिए थे। ये वही बर्तन हैं जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे, जो मैंने न्यू ख़रीदे थे और यहाँ पे मैं लेके आई थी। और अब मैं इसको मतलब वो धोऊंगी इनको, इस्तेमाल से पहले ये इस्तेमाल नहीं किए हुए। तो ये मैं आपको कमरे की हालत भी दिखाती हूँ। इस टाइम स्कूल से आने के बाद जो है वो बच्चे सो रहे थे, क्योंकि ये दोनों ही मेरे साथ स्कूल गए थे और इतना ज़्यादा ये थक चुके थे। बेड की हालत आप देख ले, हर चीज़ फीटर और हर चीज़ इधर उधर पड़ी हुई है और बच्चे सो रहे हैं। तो मैंने सोचा था कि ये सो के उठेंगे तो ये फिर इनको ये मतलब छत पे चले जाएंगे तो मैं सफाई कर लूँगी। और शायद मैं सफाई की भी वीडियो बनाती, लेकिन क्योंकि बिजली चली गई थी और बंद बिजली में जो थोड़ी बहुत मैंने सफाई की उसकी मैं वीडियो नहीं बना सकी कि लाइटिंग का इशू हो जाता है। और ये चने हैं, चने और वो जो मीठे वाली फुलियाँ नहीं होती वो मैं लेके आई थी। और वो मैं कॉफ़ी लेके आई थी कि मैं ये खाऊंगी। और ये मैं ऑन एंड ऑफ खाती भी रहती हूँ। यहाँ पे मैंने रखे हुए हैं चलते फिरते, अब तो खैर मैंने डब्बे में डाल के रख लिया, चलते फिरते खाती हूँ। ये गो रैश पाउडर, मैं कभी भी कोई भी क्रीम वगैरह यूज़ नहीं करती। या तो मैं तेल में पानी मिक्स करके वो यूज़ करती हूँ, या फिर मैं ये वाला पाउडर यूज़ करती हूँ। मुझे ये ही ज़्यादा सूट करता है। अच्छा, और यहाँ पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर लूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक कर लें। और बस इतनी ही वीडियो थी, बाकी फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और ये मैंने कपड़ा उठा लिया था कि मैं अब सफाई करना शुरू करूँगी इंशाल्लाह। तो जी यहाँ पर मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे फिर किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।